बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग की सामग्री लेके आए हैं जो कक्षा 5वीं के लिए है और सत्र 2022-23 के लिए है। और इसमें जो विषय लेके आए हैं वह पर्यावरण अध्ययन है। कौन सा विषय? पर्यावरण अध्ययन, जिसे आसपास की तलाश भी कहते हैं। और इस पुस्तक को राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज हम कक्षा 5वीं सत्र 2022-23 विषय पर्यावरण में क्या लेके आए हैं। स्थानीय इकाइयों में अनुमान लगाना, स्थानीय इकाइयों में अनुमान लगाना और अनुभव बांटना, ये लर्निंग आउटकम EVS 409 है। इसके अंतर्गत यहाँ दिया हुआ देख सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। पाठ का नाम है ओमना का सफ़र। पाठ का नाम क्या है? ओमना का सफ़र। विषय वस्तु अवधारणा, विषय वस्तु में दिया दूरी, वजन, समय जैसी मापन इकाइयों के अनुमान से बता पाना, अपने अनुभव का अवलोकन का रिकॉर्ड करना। अब देखिए अवधारणा का परिचय क्या दिया है, इसको पढ़ लेते हैं हम पहले। ओमना अपने माता पिता के साथ गांधी धाम में रहती है। उसकी नानी केरल के एक गांव में रहती है। इस बार छुट्टियों में वह नानी के घर गई। नानी का घर ओमना के घर से बहुत अधिक दूर है, इसलिए ओमना को नानी के घर तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगा। उसने 2 दिन की यात्रा ट्रेन के द्वारा, फिर 1 दिन की यात्रा बस के द्वारा तय की और अंत में फेरी यानी एक नाव की, फेरी मीन्स होता है एक प्रकार की नाव, द्वारा नानी के गांव पहुंची। ओमना को केरल यात्रा की पूरी बातें हमें उसकी डायरी से पता चली, जिसमें उसने प्रतिदिन की पूरी घटना लिखी। तो ये अवधारणा और परिचय है। अब इससे संबंधित जो अभ्यास वर्कशीट है उन्हें देखते हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बादल में दिए गए शब्दों के सही जगह का उपयोग कीजिए। ये बादल है, इसमें जो शब्द दिए हैं इनका सही जगह पे हमको उपयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक मकान दिया हुआ है। तो साला से आपके घर की दूरी खालिस्तान है, तो आप बता सकते हैं साला से हमारे घर की दूरी, इसको कायम बताएंगे हम, किलोमीटर में बताएंगे। तो 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर लिख देंगे, 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर। जो भी आपकी साला से आपके घर की दूरी होगी वह यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, शाला है, इससे आपके घर की दूरी। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की खड़ी है और यहाँ पे क्या लिखा है, 2 खालिस्तान की दूरी, मास्क है ज़रूरी। अभी कोरोना में एक नारा चला था, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। 2 गज दूरी बना के रखेंगे और मास्क लगाएंगे। तो यहाँ पे खालिस्तान क्या आ जाएगा, गज। इसके बाद आगे चलते हैं। मिन्नी का वज़न 28 खालिस्तान है। किसी का वज़न किससे मापा जाता है? किलोग्राम से। तो मिनी का वज़न 28 किलोग्राम है। फिर माँ ने खालिस्तान भर जलेबी मंगाई। तो पाट, जो अपना पाट टाइप का होता है, बर्तन होता है, उसे पाट कहते हैं। तो माँ ने पाट भर जलेबी मंगाई। तब यहाँ पे कितनी जलेबी, इसका आकलन नहीं, पार्ट में जितनी भी होंगी। इसके बाद घड़ी में क्या खालिस्तान हुआ? तो घड़ी में क्या समय हुआ? तो समय देखने किसका उपयोग किया जाता है? घड़ी का। घड़ी में क्या देखते हैं हम? समय देखते हैं। इस प्रकार से अभ्यास 1 कंप्लीट हुआ। अभ्यास 2 देखिए। आपके घर में पाई जाने वाली इन वस्तुओं की संख्या गिनकर एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कीजिए, जिससे कि आपको इन वस्तुओं की संख्या याद रह सके। आपके घर में पाई जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी संख्या गिनना है और एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करके रखना है, जिससे आपको पता चले कि आपके यहाँ कितनी वस्तुओं की संख्या है। तो इस प्रकार से ये पहले टेबल दिया है, कुर्सी दिया है, ये रेक दिया है, बुक दिया है, खिड़की और ये तस्वीर। तो इनके आधार पर आप बनाएंगे। जैसे वस्तु का नाम क्या हो गया, टेबल। टेबल कितनी है आपके घर में, आप लिख देंगे जितनी भी टेबल होंगी। कुर्सी कितनी है, अलमारी कितनी है, किताब कितनी है, खिड़की कितनी है और फ़ोटो कितनी है। जैसे टेबल हमने यहाँ 2 लिखे बताए हैं, आपके यहाँ 3 होगी, 3 लिखेंगे। कुर्सी जितनी आपके यहाँ, तो इस प्रकार से ये आप इस सारणी में लिख सकते हैं। इसके बाद अभ्यास 3 देखिए। आपने चाय बनती देखी होगी। जब पानी गर्म हो जाता है तो भाप बनकर, ये भाव लिखा, ये नहीं भाव नहीं, भाप बनकर उड़ जाता है, यह वाष्पन कहलाता है। जब यही भाप ठंडी होकर पानी बन जाती है तो संघनन कहलाता है। चाय के उदाहरण को समझकर नीचे दी गई खाली स्थानों में सही शब्द भरिए। देखिए क्या होता है, हम चाय, जब पानी गर्म हो जाता है तो क्या बनता है, भाप बनकर उड़ जाता है।
और वाष्पन कहलाता है। वो क्या बन जाता है? वाष्पन। और जब भाप ठंडी होकर पानी बन जाती है तो संघनन कहलाता है। तो अब इसकी क्रियाएं देखिए। क्रियाएं क्या? पानी गर्म होता है तो उसे वाष्पन कहते हैं, और जब पानी ठंडा होता है तो उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ चाय का बता दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपने बारिश होते देखी है, कैसे होती है? यदि नीचे दिए गए चित्र के खाने में निम्नलिखित शब्दों को लिखिए। वाष्पन, संघनन, सूरज, बादल, तालाब। चलिए देखते हैं। हम, ये चित्र दिख रहा है तो ये यहाँ क्या हो रहा है? संघनन हो रहा है। ये क्या है? ये आपके ये बादल हैं। ये क्या है? यहाँ पे ये देखो सूरज है जो छिपा हुआ है। और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे वाष्पन। और ये पानी आके कहाँ जमा हो रहा है? तालाब में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इस चित्र में इन डिब्बों में आप बता सकते हैं कि संघनन, बादल, सूरज, वाष्पन और तालाब कौन से हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ झूला दिया गया। झूले की बग्गी में मेले में देखी गई वस्तुओं के नाम हैं। देखिए, बग्गी नंबर 1 पूरा मेला दिखेगा। बग्गी नंबर 2 मेला दिखेगा और दुकानों की छत, कुछ दुकानें दिखाई देती हैं। फिर बग्गी नंबर 4 में आसपास की दुकानें दिखाई देती हैं। इसके बाद 5 में देखिए पास खड़े व्यक्ति। यहाँ व्यक्ति आप क्या करेंगे? व्यक्ति सुधार लेंगे, यहाँ छोटी की मात्रा आएगी, दिखेंगे। बग्गी 6 नंबर आसपास की दुकानें, वस्तुएं दिखेंगी, कुछ दूर तक की दुकानें दिखेंगी। इसी प्रकार मेला और दुकानें छत दिखेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ से हम क्या करेंगे? जब हम इस बग्गियों में बैठेंगे तो ये बग्गियाँ घूमते जाएंगी, घूमेंगी तो हमें क्या होगा? पूरा मेला दिखाई देगा नंबर 1 बग्गी में। फिर वो बग्गी घूमी, मेला दिखेगा और दुकानें भी दिखेंगी। इस प्रकार से यहाँ पे जब ये जो झूला है घूमते जाएगा तो हमें क्या क्या बग्गी के, कौन सी बग्गी से क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में यहाँ बताना है। ठीक है। अगला अभ्यास 6 देखिए। जरा अपना दिमाग दौड़ाएं और जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। अब आपको यहाँ दिमाग दौड़ाना है। ये चूहा धन, ये क्या है? कुत्ता। इन दोनों का वज़न कितना है? 10 kg। फिर उसके बाद बिल्ली धन चूहा, इन दोनों का वज़न कितना है? 8 kg। और इन कुत्ता और बिल्ली का वज़न कितना है? 12 kg है। तो कुत्ता और बिल्ली का वज़न कितना है? 12 kg। और इन दोनों का वज़न मिला के कितना होता है? 18 kg। तो आप 18 में से 12 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो आपको किसका? चूहे का वज़न मालूम हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करके देखेंगे, क्योंकि ये आपके दिमाग दौड़ाना है इसमें, इसलिए हमने ये आपके लिए छोड़े हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कार्य क्या दिया है? गर्मी की छुट्टी में जब आप अपनी नानी दादी के घर गए होंगे तो बस की यात्रा में आपने बहुत कुछ देखा, सुना व अनुभव किया होगा। अपनी किसी भी यात्रा के अनुभव को नीचे तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखिए। देखिए यहाँ तालिका बनी है। एक डिब्बे में देखी गई वस्तु के नाम है, दूसरे में देखे गए पेड़ पौधों जीव जंतुओं के नाम है, यात्रा में अनुभव की गई। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, देखी गई वस्तु में आगे मिट्टी पत्थर, देखे गए पेड़ पीपल धतूरा और चलते नज़र आते हैं। यात्रा जब हम करते हैं तो हमें पेड़ पौधे कैसे नज़र आते हैं? चलते नज़र आते हैं। गांव के घर, देखी वस्तुएं गाय बैल, ये भी कैसे? चलते नज़र आते हैं। वाहन, देखे गए पेड़ पौधे आम, ये भी कैसे होते हैं? चलते हुए दिखाई देते हैं। सब्जियां, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? जब हम देखते हैं देखी गई वस्तुएं और देखे गए पेड़ पौधे जीव जंतु, तो ये इनकी यात्रा जब हम करते हैं किसी बस या ट्रेन से तो हमें वो कैसे दिखाई देते हैं? चलते हुए दिखाई देते हैं। वही आपको यहाँ पे करना है। ठीक है। क्रियाविधि, कटोरी में 10 चम्मच पानी लीजिए और उस कटोरी को तेज़ धूप वाले स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन कटोरी में भरे पानी की मात्रा को चम्मच से मापकर लिखिए। अंत में आपने जो देखा लिखिए। दिवस की संख्या, कटोरी में पानी की कितनी मात्रा है? पहला दिन 10 चम्मच, दूसरा दिन 8 चम्मच, तीसरा दिन 6 चम्मच और चौथा दिन 4 चम्मच। क्या कहा था? कटोरी में 10 चम्मच पानी लीजिए, उस कटोरी को तेज़ धूप वाले स्थान पर रखिए। तो आप देखेंगे पहले दिन जब 10 चम्मच लिए तो वो जैसा का वैसा था। दूसरे दिन जब देखे तो 2 चम्मच कम हो गया, फिर तीसरे दिन 4 चम्मच, फिर चौथे दिन 6 चम्मच। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे पानी का वाष्पन हुआ, भाप बन के उड़ गया पानी। इस प्रकार पानी कम होते गया। नेक्स्ट मूल्यांकन है।
नीचे दी गए चित्र में कम वज़न वाली वस्तु पर सही का, जो वस्तु यहाँ कम वज़न वाली उस पर सही का निशान लगा सकते हैं। यहाँ साल्ट है, ये बॉटल है, तो ये बॉटल कम वज़न वाली है। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये कम वज़न की हो गई। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये छोटी वस्तु कम वज़न की होगी, ये अधिक वज़न की होगी। तो जो वस्तुएं आपको दिख रही कम वज़न की, उन वस्तुओं पर क्या करना है, आपको टिक मार्क लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए चित्र पर एक मज़ेदार कविता लिखिए। ये चित्र देखना है आपको, इस चित्र पे आपको मज़ेदार कविता लिखना है। कविता क्या होगी? मेरे गांव में लगा था मेला, मेरे गांव में लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला, हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। मेरे गांव में लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला, जिसमें हमने झुलाए झूले, मन में नहीं समाए फूले। मेरे गांव में लगा था मेला, आया एक खिलौने वाला, लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े खिलौने। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक कविता लिखना था। जो आपको मेला का चित्र दिख रहा है, मेले के चित्रों के आधार पे आपको एक कविता लिखना था। इस कविता के साथ जो आपका पाठ है, पाठ कौन सा था हमारा? स्थानीय इकाइयों में अनुमान लगाना, अनुभव बांटना, यहाँ पे समाप्त होता है। यदि जो आपको हमारे द्वारा पाठ बताया गया, ये पाठ समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, कौन सा पार्ट आएगा? प्राचीन भवन निर्माण, उसे आने वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों।